अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि एक शब्द है डर, और ये बहुत सारी जगह जरूरी भी है और बहुत सारी जगह ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बोर्ड एग्जाम का बहुत डर होता था, एग्जाम का बहुत डर होता था, और उस चक्कर में हम जो एग्जाम से एक महीने पहले का टाइम होता था उसमें हम बहुत मेहनत करके पढ़ते थे, और इसलिए हम शायद डिसिप्लिन भी रहते थे स्कूलिंग लाइफ में। जैसे ही हम कॉलेज में गए तो वो डर हमसे हट गया। जब हम कॉलेज के लास्ट स्टेज पे आए, जो करंट हम बच्चों की सिचुएशन है कि हम जब कॉलेज में गए हम लाइफ को बहुत मजे से जीते रहे, हमें करियर का डर नहीं रहा। लेकिन जैसे ही कॉलेज पासिंग आउट होने शुरू हुआ, खत्म होना स्टार्ट हुआ, तब एक बहुत बड़ा डर सामने आया, विकराल अब क्या करें। उस समय हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी की या किसी और चीज की। जब उस चीज की तैयारी करते हैं तो मन में हजारों ख्याल आते हैं कि आज मेरे पास 20,000 है, अगर कल ये खत्म हो गए फिर मैं क्या करूंगा। मैं आज इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूं, कल नहीं बन पाया तो क्या करूंगा। तो और इसी डर की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आत्महत्या जैसा कदम उठाने लग रहे हैं। और ये डर केवल बच्चे में ही नहीं, बड़ों में भी है। तभी तो एक पढ़े लिखे आईएएस जैसे लोग भी वो आत्महत्या कर रहा है। तो वहां डर को समझना भारी पड़ रहा है मेरे लिए कि ये डर कितना व्यापक है। अगर डर ना हो तो शायद हम पूजा पाठ भी ना करें, जो करंट सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मन से जो चीज हो रही है वो तो बहुत कम है, डर से चीजें बहुत हो रही है। जब अगर हम अपने पीछे के सारे ज्ञान की चीजें पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, या मुसलमानों में अगर हम देखें तो उसमें कहते हैं कि आपने गलत काम किया तो दोजख की आग में आप जलेंगे। हमें हमारे पंडित जी ने सिखाया है कि व्रत वाले दिन या जिस दिन जन्माष्टमी है उस दिन आपने प्याज या लहसुन खा लिया तो आपको पाप लगेगा। तो ये डर जो है ना, इसको बैलेंस कैसे करें कि कौन सा डर ठीक है और कौन सा खराब है, और किस हद तक ये डरें और किस हद के बाद उस डर को दूर भगाएं। और मैं इसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रहा हूं जिस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा सबसे लास्ट स्टेज में चला जाता है डर के, और वो एक गलत स्टेप उठा लेता है, तो उस डर से एकदम से कैसे बाहर आया जाए। पहला तो आप जब डर के लिए काम करते हैं तब तो वो काम ही अच्छा नहीं, क्योंकि वो जब तक डर बना रहेगा तभी तक इंसान काम करेगा। जिस दिन डर खत्म होता है उसके लिए काम का कोई महत्व ही नहीं रहता। तो आप तो एक्चुअली कुछ सीख ही नहीं रहे। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि कोई पूजा पाठ डर की वजह से करा, वो भगवान को मानता ही नहीं है, लिखा लीजिए आप मेरे से, वो अपने काम के लिए कर रहा है, काम के लिए कर रहा है, और वो इतना स्वार्थी है कि उसका काम नहीं बनेगा वो कल भगवान बदल दे। बिल्कुल। तो ऐसा इंसान तो फिर क्या ही काम कर रहा है। तो ये डर के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, आप भगवान को मना रहे हैं, तो आप एक टाइम बाद तो खत्म होगा ना डर। ये हमेशा कहते हैं इतना मत डराओ किसी को कि डर ही खत्म हो जाए। डर एक दिन खत्म होता है, जिस दिन खत्म होगा उस दिन। अब बच्चों के लिए अगर आप कह रहे हैं आत्महत्या, वो क्या है, उस दिन उनका डर खत्म हो गया और अब उनको मौत से भी डर नहीं लग रहा और उन्होंने वो कदम उठा लिया। तो आप डर को अपने काम करने का या अपना मेहनत करने का रास्ता ही क्यों बना रहे हो। आप वो चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वो करना है। जब आप हम घूम फिर के वहीं आते गीता जी पे, अर्जुन स्टार्ट में जब युद्ध करे वो डरे हुए हैं। भगवान कह रहे कौन मरेगा, कौन मारेगा, किसको मारेगा, किसने बोला इतना सोचने। तुम्हारा काम युद्ध करना है, कौन मरेगा नहीं मरेगा तुमको क्या लेना देना है उस चीज से। तुम्हारे हिसाब से दुनिया चल रही है क्या आज तक। अरे इतने सारे उनको मैं पहले ही मार चुका हूं, फिर मैं मारूंगा, फिर वो पैदा हो जाएंगे, ये तुम्हारी बस की चीज नहीं है। हम कहते ना कि हम इतने छोटे इस दुनिया में, हमसे बड़ी इतनी चीजें, कितनी चीजें तो हमें दिख भी नहीं रही, हमारे आंखों के सामने होकर भी हमें नहीं दिख रही। तो आप इतने छोटे हैं सोचिए इस पूरी दुनिया में, तो आप किस चीज का अपने ऊपर बोझ लेकर घूम रहे हैं। आप अपना काम करिए, जो लिखा है वो हो जाएगा, जो नहीं लिखा है वो नहीं होगा। आपको सिर्फ कर्म करना है। तो ये समझ वो डर को खत्म करता है। और दूसरी चीज, जब आप कर्म करना है ये सोचते हैं, तो एक तो ये चीज आपकी दुनिया नहीं है। चाहे पढ़ाई है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी और काम है, आपका जॉब है, ये आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है। उसको एक हिस्से के तौर पे काम करिए आप। अलग अलग हिस्से और बैलेंस बनाकर चलिए। जब आप अपना 100% किसी चीज को कर देते ना कि अब यही मेरी दुनिया है, और जब उससे वही मैंने कहा ईट हटी, आपकी दुनिया बिखर गई और आपको लग रहा मेरी तो पूरी जिंदगी खराब। इस जिंदगी में कितने लोग हैं, वो सिर्फ काम या डिग्री आपका नहीं था, आपके परिवार थे, आपके अपने थे, आपका आगे आने वाला लाइफ था जो आपको पता भी नहीं कितना बेहतरीन हो सकता था।
लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उस एक चीज को अपनी दुनिया बना ली और अब आपको लगा अब तो मेरी दुनिया बिखर गई। तो ये दो चीज आप शुरू करिए। पहला तो आपका काम या आपके रिलेशनशिप या कुछ भी आपकी दुनिया नहीं है, ये आपकी दुनिया का एक हिस्सा है और उसको हिस्से के तौर पर काम करना शुरू करिए। दूसरा, डर से मत काम करिए। आप कहते ना जानवर नहीं है, जानवर को अगर आप कहते ना कि वो घोड़े को भी ले जा रहा है, गधे को, वो अपने मन से नहीं चल रहा है, उसके पीछे जो चाबुक लेकर वो उस डर से चल रहा है। जिस दिन वो चाबुक हटा वो चलेगा नहीं चलेगा। आप वही बन के रह गए हैं। आप वो डर की वजह से काम करें, जिस दिन वो डर हटा उस दिन आप काम नहीं करेंगे। तो ये तो अच्छाई नहीं हुई, ये तो दिमागी संतुलन नहीं हुआ, ये तो समझदारी नहीं हुई, ये तो एक डर हुआ कि आप, और इसीलिए कथा में कहते कि आज मनुष्य जानवरों से कम जीवन नहीं जी रहा है कि वो इतना ही कर रहा है, मेरा पेट भरना है, मुझे बच्चे पैदा करना है, बच्चों को भी बस वही जिंदगी वही भागदौड़ में करना है, मर जाना है। यही करने के लिए तो इंसान नहीं बनाया गया था आपको। लेकिन सच तो मैम ये भी है कि अर्जुन गुरुकुल व्यवस्था से निकला, अर्जुन राज व्यवस्था से भी निकला, उसके बुजुर्ग जो भीष्म पितामह जी थे वो पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उसमें युद्ध का डर तो था। और उसमें युद्ध का डर नहीं था, युद्ध वो पहले भी लड़ चुका है अपनों के खिलाफ। वो भगवान शिव के साथ युद्ध लड़ चुका है, वो इतना अच्छा वॉरियर था, उसको अपनों के साथ लड़ने में डर लगा। बिल्कुल। अब ये भी आपको बताता है कि देखिए कैसे प्रैक्टिस जरूरी है। युद्ध वो लड़ चुका है। कई बार लोग कहते हैं हम तो पढ़ चुके, हमको सब पता है, हम तो कर लिया। बहुत विपरीत परिस्थिति आएंगी आपके सामने, आपको रोजाना आपका रियाज करना पड़ेगा। एक संगीतकार रोजाना रियाज करता है, अब क्या वो गाना भूल जाएगा? लेकिन उसको पता है कि अगर कुछ टाइम तक वो नहीं किया तो वो हरकतें करना भूल जाएगा। गाना नहीं भूलता कोई, अगर आपको एक बार सुर समझ आ गया, वो सुर नहीं भूलते हैं, आप ताल नहीं भूलते, लेकिन आप हरकतें करना भूल जाते हैं। वो हरकत करने की हिम्मत नहीं रहती। नृत्य में भी है कि अगर आप रियाज रोज नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस रोज नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं आप नृत्य भूल जाएंगे, पर आप फिर जो टफ स्टेप्स है वो आपसे हो नहीं पाएगा, कि आपकी वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो वही आपके लाइफ में भी है कि जब आप अपना रिदम छोड़ देते हैं, तो जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो आप उसका सामना नहीं कर पाते। तो युद्ध वो पहले भी करता था, ये परिस्थिति पहली थी उसके सामने कि उसको, और अपने भी ऐसे अपने मतलब जिनसे आपने सीखा है। आज होता ना कि आपके गुरु को सामने बैठा के कोई बोले इनको ज्ञान दो, बड़े से बड़ा व्यक्ति डर जाएगा कि इनको कैसे ज्ञान दे, इन्हीं से तो सीखा है। तो उनको उससे लड़ना है जिनसे उसने युद्ध सीखा है, और किसके लिए? राज्य के लिए। तो उसको वहां पे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों किया जा रहा है। उसको डर युद्ध का नहीं था, उसको एक कि रिजल्ट क्या है। अगेन आप रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे, तो भगवान ने यही बोला तुम रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहे हो, ये छोड़ दो, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरा है काम, ये तुम्हारा है नहीं। आप भगवान कृष्ण अगर आपको नहीं भी, यूनिवर्स है, डिवाइन पावर, एक शक्ति है, कुछ भी बोल लीजिए, पर तुम्हारे बस की नहीं है, ये पक्की बात है। रिजल्ट आपके बस का नहीं है, सोच के आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कर्म करें कौन सा, ये कैसे डिसाइड करें? वो आप खुद चुन रहे हैं। अगर आज मैंने ये लाइफ चुनी है तो मेरा कर्म यहाँ पर यही है कि मुझे अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे स्पिरिचुअल किताबें पढ़नी है, मेरा जो काम है उसको मैं कैसे आगे बढ़ा सकते हूँ उसके लिए खोज मुझे खुद करनी है। मेरा अभी कर्म धर्म यही बन गया है। जैसे उन्होंने वहां पे क्या, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम युद्ध लड़ना है, यानी तुम एक राजा के स्थान पर हो, तुम्हारा काम अभी प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, यही सब है। आपने जब एजुकेशन चुना है तो आपका काम पढ़ना है, आप, और वो पढ़ना बहुत सी चीजें, कहीं कोई पढ़ना तो मैं सिर्फ डिग्री पढ़ रहा हूँ नहीं, स्पिरिचुअल पढ़ाई भी पढ़ना है, मेंटली भी आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं वो पढ़ना है। तो आपका काम अभी अपने आप को शिक्षित करना है, मानसिक तौर से, भावनात्मक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, और जो जनरल एजुकेशन है उसके तौर से। यही आपका आज के टाइम काम है। बिल्कुल जनरल।